नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुरारलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा जो वीडियो होगा स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई हुई है उनके लिए है। ये हमारा यूपी पीजीटी का सोल्ड पेपर होगा जो 2 फरवरी 2019 को हुआ है। और जो बच्चे यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम संबंधित हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े और जो वीडियोस बनाई गई हैं उन सभी को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा वीडियो शुरू होता है। यथा गौस तथा गव्य है, यह उदाहरण है उपमान का, अनुमान का, प्रत्यक्ष का या बुद्धि व्यवसाय का। तो यथा गौस तथा गव्य है, ये उदाहरण है उपमान का। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है। तो यह किसके द्वारा स्वीकृत है? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही मम्मट द्वारा, दंडी द्वारा, विश्वनाथ द्वारा या आनंदवर्धन द्वारा। तो जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है वो विश्वनाथ जी के द्वारा स्वीकृत है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं 8, 10, 11 या 7। तो काव्य प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के 8 भेद माने गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रक्ष्यति यह धातु रूप है, किसका है ये? दृक्ष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, या पश्य धातु वाल ऋट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, दृश्य धातु वाल ऋट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, या द्रक्ष्य धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर जो ये हमारा द्रक्ष्यति रूप बनता है तो वो दृश्य धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, याच में सानच प्रत्यय होने पर रूप बनता है। याच में अगर हम सानच प्रत्यय को जोड़ दें तो वहां पर क्या होगा? याचन, याचयंती, याचसान या याचमान है। तो वहां पर याच में अगर हम सानच प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा याचमान है रूप होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंती में ढक प्रत्यय के योग से रूप बनता है। क्या बनेगा? यहाँ पर ढक प्रत्यय अगर हम जोड़ दें, कुंताड़ है, कौंतेय है, कौंतेयाड है या कुंतीड है। तो यहाँ पर हमारा कौंतेय है रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कादम्बरी कथामुख में वर्णन है अगस्त्याश्रम का, हरिताश्रम का, जावल्याश्रम का या उपयुक्त तीनों का। तो कादम्बरी में इन तीनों का ही वर्णन है। और मैं एक आपको सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जो इससे पहले हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ हुई है कंप्लीट, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमें हर एक क्वेश्चन को एक डीपली उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है। तो वहाँ आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको मैक्सिमम आपका सिलेबस जो वहाँ पर कवर हो जाएगा। और हम जैसे ही अब इसके लिए स्पेशली सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हमारा कादम्बरी कथामुख में वर्णन है अगस्त्याश्रम का, हरिताश्रम का, जावल्याश्रम का। तो यहाँ पर तीनों का वर्णन है। क्रोति कस्य नहलादम यथा कांतेयो भारती, है उक्ति किस कवि की है? तो ये उक्ति है बाण भट्ट की, त्रिविक्रम भट्ट की, या शूद्र की, या कालिदास की। तो यहाँ पर ये उक्ति जो है वो किसकी है? तो ये उक्ति त्रिविक्रम भट्ट जी की है। तो त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में सबसे पहले स्तवन किया है कामदेव का, विष्णुदेव का, गिरिसुता का या भगवान शंकर का। तो उन्होंने नलचंपू में किसका स्तवन किया है? तो भगवान शंकर का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पर किसका स्तवन किया गया है त्रिविक्रम भट्ट के अंदर? तो भगवान शंकर जी का। तो ये किसकी है? सॉरी, त्रिविक्रम भट्ट ने किसमें? नलचंपू में। तो नलचंपू किसकी रचना है? त्रिविक्रम भट्ट जी की। गतम त्रिश्चिर अनुसार्थे में अनुसार्थे पद का अर्थ है। तो वहाँ पर उस पद का क्या अर्थ है? नारद का, सूर्य का, हविर्भुक का या पंगु का। तो वहाँ पर इसका अर्थ है सूर्य का। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। हरति अगम संप्रति हेतु इष्यत है, यह पद्यांश है शिशुपाल वध का, अभिज्ञान शाकुंतल का, श्रीमद् भागवत गीता का या मृच्छकट का। तो हरति अगम संप्रति हेतु इष्यत है, ये जो पद्यांश है वो शिशुपाल वध से है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है बाण भट्ट ने, माघ ने, त्रिविक्रम भट्ट ने या शूद्रक ने। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दरिद्रता के वर्णन से पूर्ण रूपक प्रणीत किया है शूद्रक ने। परवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है, यह भट्टवाक्य किस नाटक में प्रयुक्त हुआ है? तो यह किसमें? मृच्छकटिकम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, नलचंपू में या भरतविजय के अंदर। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका ग्रहण नहीं हुआ है? तो यहाँ पर हमारा नित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग भोगानुराग है, समाधिष्टक संपत्ति या मुमुक्षुत्व। तो यहाँ पर यह मूत्र फल भोग विराग है, भोगानुराग है जो है बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया वह है, देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे
कि जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया, कई बार हम जल्दबाजी में देखते हैं कि हाँ दृष्ट है, प्रमाण स्वीकार किया गया, तो हम उसको टिक मार्क कर देंगे। तो जैसा कि जिसने हमारे पास पेपर भेजा उसमें भी ऐसे किया हुआ है। तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि संख्या मत में जो प्रमाण स्वीकार नहीं किया गया है वह कौन सा है। देखो दृष्ट है, अनुमान है और आप्त है, ये तीनों जो है स्वीकार किए गए हैं, लेकिन जो अर्थात उसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसलिए प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ लें। और एक जो बच्चों को मैंने आपको पहले भी अपनी मेल आईडी प्रोवाइड की कि बच्चे अगर आपके पास कोई भी पुराना पेपर है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा गया है। पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मा की नित्यता, सांख्य योग या अधर्मोत्थान सिद्धांत। तो यहाँ पर जो अधर्मोत्थान सिद्धांत है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा गया है। ये दोनों प्रश्न नहीं के लिए पूछे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर पुनर्जन्म बताया गया है, आत्मा की नित्यता बताया गया है, जैसे जो नित्य शाश्वत हो एवं पुराणों ने हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो उसकी नित्यता की है, जो हमें आत्मा जो है वो हमेशा बनी रहती है। और सांख्य योग का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर अधर्मोत्थान सिद्धांत वो नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। राजा नल की नगरी का नाम था अवंती, विशाला, निखदा या खासी। तो राजा नल की नगरी का नाम था निखदा। राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं है। रामायण में, स्कंद पुराण में, क्रमांक देवचरित में या मत्स्य पुराण में। तो राजा नल की जो कथा वो किस ग्रंथ में नहीं है, तो रामायण में नहीं है। स्कंद पुराण में, विक्रमांक देवचरित और मत्स्य पुराण में इनका वर्णन किया गया है। राजा नल के मंत्री का नाम था बालाहक, श्रुतिशील, विदध या बाहुक। तो राजा नल के मंत्री का नाम था श्रुतिशील। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बृहद कथा मंजरी का विभाजन है लंबकों में, लावाणकों में, उच्छ्वासों में या निश्वासों में। ये हमें सभी के बारे में पता होना चाहिए कि किसका जो विभाजन है वो अंकों में है, तो किसका किस में है। तो वहाँ पर हमारा हमसे पूछ लेते हैं, मैक्सिमम ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम जब भी किसी पुस्तक को कवर करें तो उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कितने अंक हैं तो वो कितने हैं, उच्छ्वास है तो वो कितने हैं, लंबक है तो वो क्या है। तो इस तरह से हमें तो यहाँ पता होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लंबकों में। यष्टि है प्रविशंति में लक्षणा है उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सुधारोपा या गौणी साध्यवसाना। तो यष्टि है प्रविशंति में कौन सी लक्षणा है, उपादान लक्षणा है। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शिशुपाल वध की कथा का आधार है। शिशुपाल की कथा का आधार क्या है, तो वो है महाभारत। ये श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण या दशावतार। तो वो क्या है, महाभारत है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की गणना बृहत्तरी के अंतर्गत नहीं है। किरातार्जुन, शिशुपाल वध, नैषधि। जो देखो हमने जो सीक्वेंस आपको बताई गई है किशन, उसी के अनुसार इसमें दिया हुआ है किरातार्जुन, शिशुपाल वध और नैषध। तो रघुवंश उसके अंदर नहीं है। और सर्ग हमने बता रखे हैं 18, 20 और 22। तो इसी सीक्वेंस में देखो यहाँ पे पेपर वाले ने भी हमारी सीक्वेंस बता दी। तो यहाँ पर आपको इजीली अगर आपको पता है जो हमने पहले एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। और सर्ग भी कई बार हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में 18 है, किस में 20 है और किस में 22 है। तो अगर हमें उस सीक्वेंस में पता है तो हम उसको ईजिली वहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रघुवंश जो है वो डी ऑप्शन सही होगा। नीचे लिखे ग्रंथों में कौन सा काव्यशास्त्र का नहीं है। धवन्यालोक, संस्कृति कंठाभरण, कवि कर्णाभरण या कवि कंठाभरण। तो यहाँ पर हमारा कौन सा काव्यशास्त्र का नहीं है, तो वो है कवि कर्णाभरण। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष या प्रोक्ष। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। जो न्याय सूत्रकार के मत में नहीं है वो है प्रोक्ष। पंच तन मात्राओं से उत्पत्ति होती है, पंच प्रमाणों की, पंच मकारों की, पंच इंद्रियों की या पंच उपचारों की। ये प्रश्न हमने आपके लिए रखा है। तो इसका जो आंसर है वो अपना जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। और इसका आंसर जो है वीडियो के 2 से 3 घंटे के बाद वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, या उसको आपको मेरे इंस्टा अकाउंट या टेलीग्राम अकाउंट पर आपको बता दिया जाएगा एग्जैक्ट आंसर इसका। और जो आपको पता है वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। और जो बच्चे इंस्टा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा ये हमारा हो गया आपके लिए है। विश्वपा शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है, तो वो है विश्वपा, विश्वपह, विश्वपाह या विश्वपी। तो वो होगा विश्वपह। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। शिशुपाल वध में हिरण्य गर्भांग भू कहा गया है, नारद को, श्री कृष्ण को, बलराम को या गर्ग को। तो हिरण्य गर्भांग भू किसको कहा गया है, नारद को। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा।
अथवा नार्य है परदार व्यवहार है, यह उक्ति है कर्ण की, माधव्य की या इंद्र की या दुष्यंत की। तो ये किसकी उक्ति है? दुष्यंत की उक्ति है ये। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है गुण है खलु अनुरागस्य कारणम, यह उक्ति है गुण है खलु अनुरागस्य कारणम, चारुदत्त, मैत्रेय, सकार या वसंत सेना। तो ये जो उक्ति है वो किसकी है? वसंत सेना की है। गुण है खलु अनुरागस्य कारणम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। निर्वात दीपवत चलत तो होता है, सविकल्पक समाधि का, सगुण ब्रह्म का, जीव का या निर्विकल्पक समाधि का। तो निर्वात दीपवत जो है वो किसका होता है? निर्विकल्पक समाधि का। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वेदांत सार के अनुसार प्रयोजन नहीं है, दुख निवृत्ति, अभ्युदय लाभ, पांडित्य संपादन या अज्ञान निवृत्ति और स्वरूपानंद प्राप्ति। यहाँ पर जो प्रश्न है वो गलत है, यहाँ पर दोनों जो इसमें होता है तो यहाँ पर अज्ञान निवृत्ति और स्वरूपानंद वाप्ति। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये जो है सी और डी सही होगा। अगला प्रश्न है वेदांत सार में लिंग शरीर है, षोडश अवयव, पंचदश अवयव, एकादश अवयव या सप्तदश अवयव। तो यहाँ पर हमारा जो सप्तदश अवयव होते हैं लिंग शरीर में, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सप्तदश अवयव। अगले विश्वनाथ के मतानुसार हास्य होता है द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध या षड्विध। तो हास्य जो है वो षड्विध होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। व्यायोग में नामक होता है धीर प्रशांत, धीरोधात, धीरोधत या नायक होता है, सॉरी व्यायोग में नायक होता है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है ये पेपर के अंदर ही, तो वो होता है धीरोधत। हमें पता है जो हमारे 4 प्रकारों में से तो व्यायोग के अंदर जो है वो धीरोधत नायक होता है। अर्थे सत्यर्थे भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः पुनः श्रुति, यह लक्षण है यमक का। किसका है? अनुप्रास का, सलेश, उपमा या यमक। तो ये किसका लक्षण है? यमक का। अर्थे यथर्थे भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः पुनः श्रुति ही। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऐसे निम्नलिखित में से दीर्घ नहीं होता है, तो वो दीर्घ नहीं होता है ऋकार का, एकार का, इकार का या लृकार का। तो जो दीर्घ है वो नहीं होता है लृकार का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। द्वियौनम में समास है द्विगु, द्वंद्व, अविभाव या तत्पुरुष। तो नदी बीच से यहाँ से तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? अविभाव समास होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। नदी बीच से जो उत्तर है उससे। तो पक्वह में प्रत्यय है कत, कत्वतु, ज्ञ और यत। तो पक्वह में कौन सा प्रत्यय है? पक्वह में कत प्रत्यय है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, यह सुभाषित है रघुवंश में, उत्तरामचरित में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या वेणी संहार में। तो ये कहाँ पर है? उत्तरामचरित्र में। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, यह सूक्ति वाक्य है उत्तरामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मृच्छकटिकम में या मालिकाग्निमित्र में। तो जो गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वयः है तो ये कहाँ पर है? उत्तरामचरितम में। तो यह हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही। चंडी शतक के रचयिता कौन है? तो चंडी शतक के रचयिता मयूर भट्ट, बाण भट्ट, रामानुजाचार्य या भट्टिन। तो चंडी शतक के रचयिता है वो है बाण भट्ट। एकमात्र वर्ण दकार का प्रयोग करते हुए जिस महाकवि ने पद्य निर्मित किया वे है कालिदास, माघ, भारवी या भवभूति। तो वो कौन है? माघ है। बी ऑप्शन जो हमारा सही है। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? तो कहाँ पर गिरी थी? सची तीर्थ में, सौम्य तीर्थ, कनवासन, प्रभास तीर्थ या सची तीर्थ। तो कई बार ये पूछा सची तीर्थ का वर्णन कहाँ पर है? तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम में। और जो शकुंतला की अंगूठी है वो कहाँ पर गिरी थी? सची तीर्थ के अंदर। नलचंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? सभा पर्व, भीष्म पर्व, वन पर्व या द्रोण पर्व। तो नलचंपू जो है वो वन पर्व से संबंधित है। नलचंपू में जो अलंकार बहुतापूर्वक वाक्य हुआ है तो वो है यमक, अनुप्रास, रूपक या श्लेष। तो जो अलंकार बहुतापूर्वक प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? श्लेष अलंकार है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बोध्य बोधक भावक लक्षणा किसको व्यक्त करता है? अधिकारी को, विषय को, संबंध को या प्रयोजन को। जो बोध्य बोधक भाव है वो किसको व्यक्त करता है? संबंध को। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के कितने भेद उपदिष्ट हैं? 4, 6, 2 या 5। तो वैशेषिक दर्शन के अंदर जो प्रमाण के भेद हैं वो माने गए हैं 2। चार्वाक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? 3, 4, 5 या 2। तो चार्वाक दर्शन में 2 प्रमाण माने गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग या कर्म संन्यास योग। तो वो है सांख्य योग। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है साक्षात संकेतित अर्थ को बोधक शक्ति है तात्पर्य, अभिधा, लक्षण या व्यंजना। तो वो है अभिधा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, अभिधा। आचार्य मम्मट द्वारा स्वीकृत रस दोषों को संख्या है 12, 14, 13 या 11। तो रस दोष कितने हैं? 13 रस दोष मम्मट जी ने माने हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही। उगीतश्च सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है?
गीस, गीप, गीन या टीका। तो गीतस्य सूत्र से हमारा जो है वो गीप प्रत्यय का विधान होता है। तो बी ऑप्शन हमारा। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ तृणम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति? यहाँ पर कर्तरी से तमम कर्म कर्मणि द्वितीया कथितम च, तो यहाँ से किससे हुई है? कर्मणि द्वितीया से। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथनकार कौन है? तो ये किसने कहा है? डॉक्टर जनार्दन पांडे, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर अवनीश कुमार या डॉक्टर विश्वेश्वर। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी जी का ये कथन है। राजा शूद्र की राजधानी थी उज्जैनी, अयोध्या, विदिशा या तारानगरी। तो विदिशा जो है वो राजा शूद्र की राजधानी थी। अहो दुरंता बल विधोरोदिता, यह सुक्ति है शिशुपाल वध में, किरातार्जुनीयम में, रघुवंश में या कुमार संभव में। तो ये कहाँ पर? किरातार्जुनीयम के अंदर। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट हैं, तो कितनी है? 5, 9, 11 या 8। तो यहाँ पर 8 हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। मलिनपि हिमांशु और लक्ष्मी लक्ष्मी तनोती, यहाँ पर लक्ष्मी और लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य और लक्ष्मी देवी, लक्षा और विष्णु पत्नी, चिन्ह और शोभा या अमृत और छवि। तो चिन्ह और शोभा जो है वो हमारा सी ऑप्शन सही है। क्या अर्थ है यहाँ पर? चिन्ह और शोभा। मृच्छकटिक की नायिका है वसंत सेना, बद्रिका, मालती या सागरिका। तो यहाँ पर हमारा वसंत सेना जो है वो नायिका है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। कर्मयोग के सिद्धांत प्रतिपादित हैं श्रीमद् भगवत गीता में, सांख्य तत्व कौमुदी में, तर्क भाषा में या वेदांत सार में। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। कर्मयोग कहाँ पर है? श्रीमद् भगवत गीता में। सत्कार्यवाद सिद्धांत उपलब्ध होता है सिद्धांत कौमुदी में, सांख्य कारिका में, वेदांत सार में या तर्क भाषा में। तो वो बी ऑप्शन हमारा सही है, सांख्य कारिका में। प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगमन होता है, तो वहाँ पर कहाँ पर? अनुमान से, शब्द से, सोढ़ा सन्निकर्ष से या अभाव से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है, सोढ़ा सन्निकर्ष से। आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम है व्यंजन व्यापार, तात्पर्य व्यापार, अभिधा व्यापार या लक्षणा व्यापार। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है लक्षणा व्यापार। अगला प्रश्न है वर्ण साम्यानुप्रास है, यह अनुप्रास अलंकार का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार, काव्य प्रकाश के अनुसार, चंद्रालोक के अनुसार या अलंकार सर्वस्व के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, काव्य प्रकाश के अनुसार। है वह है अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ व्यंजकता या अर्थ विपर्य। तो हमारे से यहाँ पूछा गया कि अर्थ परिवर्तन कारणों में जो कारण नहीं है तो वह है अर्थ व्यंजकता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। पाणिपादम में समास है, पाणिपादम में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्रच्छ धातु में कत्वा प्रत्यय के प्रयोग से रूप बनता है पृष्ठवा, पृष्ठवा, प्रच्छत्वा या प्रचित्वा। तो प्रच्छ धातु में अगर हम कत्वा प्रत्यय का योग करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो पृष्ठवा रूप बनेगा, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाषितम हारी विश्वत्योदो गलात न दुग्धनश्यापि कारिको वामृतम। यह सुक्ति उद्धृत है कादम्बरी से, शिशुपाल वध से, विज्ञान शाकुंतल से या नीति शतक से। तो ये कहाँ से है? कादम्बरी से है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, कादम्बरी। अगला है नमः तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा, यह कहकर महर्षि वाल्मीकि का अभिवादन किया गया है कादम्बरी में, रामायण में, नलचंपू में या अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये कहाँ पर किया गया है? नलचंपू में। नमः तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा, तो ये नलचंपू में है। अगला प्रश्न है निम्न में नील से नलचंपू की सुक्ति है नैको रसः कवि सर्वसहा सूर्य है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो नलचंपू की सुक्ति है। दोनों जो नैको रसः कवि और सर्वसहा सूर्य दोनों जो हैं वो नलचंपू की सुक्तियाँ हैं। शिशुपालवध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है वसंत पुष्पिताग्रा, शिखरिणी, वसंत पुष्पिताग्रा या मंदाक्रांता या वसंत पुष्पिताग्रा या शार्दुल विक्रीडित या मंदाक्रांता पुष्पिताग्रा या शिखरिणी। तो वहाँ पर कौन सा है शिशुपालवध में? वसंत पुष्पिताग्रा, शार्दुल विक्रीडित। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है रथांग पाणी पद में समास है, रथांग पाणी पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो रथांग पाणी में जो है वो बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिक की कथा वस्तु किस नगर से संबंध है? उज्जैनी नगर से, अयोध्या नगर से, काशी नगर से या कांची नगर से। जो मृच्छकटिक की जो कथा वस्तु है वो उज्जैनी नगर से संबंधित है, तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। निम्न में से मृच्छकटिक का सहवचन है
सुखम ही दुखान्य अनुभूय शोभते, विभवा अनुगता भार्या, शून्यम पुत्रस्य गृहम या उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन है तर्क भाषा में, सांख्य कारिका में, वेदांत सार में या उपयुक्त तीनों में। तो हमें पता है जो पंचीकरण का विशद विवेचन कहाँ किया गया है, वेदांत सार में है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है, असत्करण, उपादान ग्रहण, सर्वसंभव भाव या सक्त का शक्य कारण। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न में डाउट है इस यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे ए और सी असत कारण और सर्वसंभव भाव है दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा सांख्य कारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है, लाघव, प्रकाशत्व, उपयुक्त तीनों या चलत्व। उपयुक्त दोनों सॉरी, चलत्व। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, चलत्व। ये प्रश्न है हमारा अधोलिखित में से श्रीमद् भगवत गीता में जो नहीं है, नहीं कहा गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि योगस्थ कुरु कर्माणि या ओमित्याक्षरम ब्रह्म। तो ये जो तीनों जो सूक्तें हैं हमारी बी, सी और डी, ये सब गीता से संबंधित कर्म ब्रह्मोद्भवम, सिद्ध विद्धि, योगस्थ कुरु कर्माणि और अमित्याक्षरम ब्रह्म। लेकिन जो ईशावास्यम इदम सर्वम ये नहीं है, ये ईशावास्य उपनिषद वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो श्रीमद् भगवत गीता में जो नहीं कहा गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है, मृच्छकटिकम में, कादम्बरी में, नलचंपू में या शिशुपाल वध में। जो कुमार पालित है तो वो कहाँ पर है, कादम्बरी में। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है गद्य काव्य का निम्न में जो प्रभेद नहीं है, तो वो होगा हमारा वृत्तगंधी, चूर्णक, कलिका प्राय या मुक्तक। तो गद्य काव्य के निम्न से जो प्रभेद नहीं है वो है कलिका प्राय। अगला प्रश्न है वेताल पंचवीस्तिका ग्रंथ के लेखक हैं, त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम सेन, त्रिबलादित्य या त्रिरत्नाकर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, त्रिविक्रम सेन। कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं है, समाराव, महालिंग शास्त्री, नरहरि और रंगनाथाचार्य। तो किसकी नहीं है, नरहरि। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवियत्री संस्कृत साहित्य की नहीं है, शीला भट्टारिका, विकट नितंबा, विज्जका और पत्रलेखा। तो इनमें से पूछा गया कि कौन कवियत्री संस्कृत साहित्य की नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहले तीनों जो दी गई हैं, शीला भट्टारिका, विकट नितंबा और विज्जका, जो संस्कृत साहित्य से संबंधित कवित्रियाँ हैं, लेकिन पत्रलेखा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है माघ को घंटापथ की उपाधि से अलंकृत किया गया है, अछोत सरोवर के वर्णन के कारण, रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण, नारद के वर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। कि जो माघ की जो उपाधि है घंटापथ, तो वो उनको किस कारण से उनको इस उपाधि से अलंकृत किया गया था, तो उन्होंने जो रैवतक पर्वत का वर्णन किया है उसके कारण माघ को घंटापथ की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है हतो नरो व कुंजरो में न निर्णय है, इनमें कौन सा अलंकार है जो युधिष्ठिर को सूचित किया गया कि वहाँ पर अश्वत्थामा की हत्या हो गई है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हतो नरो व कुंजरो में न निर्णय है, कि यहाँ पर आदमी मरा या हाथी, इसमें कोई निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह या अपहनुति। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर संदेह बताया गया कि इंसान या हाथी यहाँ पर उसको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। पट का समवायी कारण है, हमें पता है हमारे जो कारण है तीन होते हैं, समवाय, असमवाय और निमित्त भेद से। तो पट का जो समवायी कारण होता है वो क्या होता है, कुलाल, वेमा, तुरी या तंतु। तो पट का जो समवायी कारण है वो तंतु है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या 5। तो वेदांत सार में सत्ता के प्रकार 3 माने गए हैं, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण हैं 4, 5, 6 या 3। तो वेदांत सार में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 16, 17, 18 और 20। तो इसके लिए हमने आपको इजीली बताया हुआ है कि हमें अगर कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो किशन में अगर हम देखें तो शिशुपाल 18, 20, 22। तो जो शिशुपाल वध है उसमें 20 हैं, किरातार्जुनीय में 18 हैं और नैषध में 22 हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा 20। अग्निगर्भाम समीमीव, यह उपमा दी गई है शकुंतला की, गौतमी की, प्रियमवदा की या अनुसूया की। तो अग्निगर्भाम समीमीव, यह उपमा किसकी दी गई है, शकुंतला की। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अधोलिखित में से जो यत प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है, कार्यम, सप्यम, ग्लेयम या जेयम। तो इनमें से जो यत प्रत्यय से निर्मित नहीं है तो वो कौन सा है,
कार्यम। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है भाव रूप, अभाव रूप, शून्यम, शून्य रूप या निष्क्रिय। तो वेदांत सार के अनुसार जो ज्ञान है वो क्या है, भाव रूप है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित में जो अर्थाक्षेपों में परिणित नहीं है, विस्कंभक, प्रवेश का, प्रकृति या चूली का। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, चूली का। अगला प्रश्न है सांख्ययत में आदि भौतिक दुख है, जौरातिसार से उत्पन्न दुख, स्वजन वियोग जन्य दुख, सर्पादि से उत्पन्न दुख या भूत प्रेतादि जन्य दुख। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, सर्पादि से उत्पन्न दुख। अगला प्रश्न है स्वधर्मे निधनम श्रेय है, यह श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय है, परधर्मो भयावह है। तो ये कहाँ पर है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम अध्याय में। तो ये तृतीय अध्याय में कहा गया है। काव्य प्रकाश का संकेत टीका के प्रणेता है, माणिक्य चंद्र है, वामन है, ममट है या मल्लीनाथ है। तो यहाँ पर कौन है, माणिक्य चंद्र है। नाटक में इतिवृत्त होता है कल्पित, अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध या मिश्र। तो नाटक में इतिवृत्त क्या होता है, प्रसिद्ध। श्लिष्ट ही पदे नकार्था विधाने यह लक्षण है, अनुप्रास का, श्लेष का, संदेह का या भ्रांतिमान। तो श्लिष्ट पदे नकार्था विधाने, तो एक इसका लक्षण है श्लेष अलंकार का। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। सुमद्रम में उपसर्ग का अर्थ है समीप, शोभन, समृद्धि या युगपत। तो सुमद्रम में जो सु उपसर्ग है उसका अर्थ होता है समीप, तो समृद्धि होता है यहाँ पर, क्षम्यताम। तो हमारा जो समुद्रम है उसमें सु उपसर्ग का अर्थ होगा समृद्धि। ए धातु के आशीष लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होता है। जो ए धातु है हमारा उसके आशीष लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा एधेय, एदीही है, एदिताहे या एदिकी। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, एदिकी है। वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांसानाम निदर्शक है, यह लक्षण है प्रवेशक का, अंकावतार का, अंकास्य का या विस्कंभक का। तो वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांसानाम निदर्शक है, ये जो लक्षण है वो विस्कंभक का है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, कृष्णम अबीतः गोपाः सन्ति, कृष्णेन अबीतः गोपाः सन्ति, कृष्णाद अबीतः गोपाः सन्ति या कृष्णस्य अबीतः गोपाः सन्ति। मतलब अबीतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, कृष्णम अबीतः गोपाः सन्ति ही। अगला प्रश्न है बृहत कथा किस भाषा शैली में लिखी गई रचना है। तो बृहत कथा जो है मागधी, वैदर्भी, पैसाची या गौड़ी। तो बृहत कथा जो है वो पैसाची में लिखी शैली में लिखी गई रचना है। रीते रभे क्षालितुम क्षेमेत कह, अक्स्पात कांडः मलिमसः नभः। यह उक्ति है किरातार्जुनीय की, रघुवंश की, शिशुपाल वध की या न्यायिक की। तो ये किसकी है, शिशुपाल वध की है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध का अंगिरस है, हास्य, श्रृंगार, रौद्र या वीर रस। तो शिशुपाल वध का जो अंगिरस है वो वीर रस है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं और ये बृहत्त्रयी का भाग है। अगला प्रश्न है अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात संगतः रह, यह उक्ति है कण्व, मारीच, दुष्यंत या सारंगरव। तो ये सारंगरव की उक्ति है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था, सानुमति, उर्वशी, रंभा या तिलोत्तमा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने सानुमति को भेजा था। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। वेदांत सार के अनुसार प्रमाता विशेषण है इसका, विषय का या अधिकारी का। तो वेदांत सार के अनुसार जो प्रमाता का विशेषण अधिकारी का विशेषण है प्रमाता। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रायश्चित कर्म क्या है, संध्या वंदन आदि, जातेष्टादि आदि या चांद्रायण व्रत या सांडिल्य विद्या। तो प्रायश्चित कर्म जो है वो चांद्रायण व्रत है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा के उद्भव सिद्धांतों में कौन सा नहीं है, आवेग सिद्धांत, वेग सिद्धांत, संगीत सिद्धांत या रणन सिद्धांत। तो वेग सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। योग दर्शन में पदार्थों की संख्या है 25, 26, 24 या 22। तो योग दर्शन में जो प्रमाणों की संख्या है, पदार्थों की संख्या है वो है 26। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्षीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है, दंडी की, भामह की, मम्मट की या आनंदवर्धन की। तो जो ये परिभाषा है क्षीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली वो दंडी की है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बोध व्यविष्टय पर आधारित है, आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, उपादान लक्षणा या
कोणे लक्षणा, तो बोध वैशिष्ट्य पर आधारित है, बोधव्य वैशिष्ट्य पर आधारित है आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के प्रकार माने हैं 8, 10, 11 या 12। तो आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के 10 प्रकार माने हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। पंगोश्च सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है, तो पंगोश्च सूत्र से ऊंग स्त्री प्रत्यय का विधान होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सहस्त्र गुण समुत आदते ही रसम कवि सुक्ति है रघुवंश की, मेघदूत की, अभिज्ञान शाकुंतल की या कुमार संभव की, तो ये रघुवंश की उक्ति है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्रयीमया त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश उद्धृत है नलचंपू से, कादम्बरी कथामुख से, सुपालवध से या अभिज्ञान शाकुंतलम से, तो ये कहाँ से है, कादम्बरी कथामुख से। त्रिविक्रम भट्ट का वंश था भट्टवंश, सांडिल्य वंश, भरद्वाज वंश या गरग वंश, तो त्रिविक्रम भट्ट का जो वंश था वो सांडिल्य वंश था, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदु पुरातनम तमाम पुरुषम पुराविदः, यह पद्यांश उद्धृत है सांख्य कारिका से, शिशुपाल से, नलचंपू से या मृच्छकटिकम से, तो ये कहाँ से है, शिशुपाल से है। अगला प्रश्न है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सुक्ति उद्धृत है अभिज्ञान शाकुंतलम से, नलचंपू से, कादम्बरी से या शिशुपाल से, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलम अनुलम करुरुहि, यह उक्ति है शकुंतला की, दुष्यंत की, विदूषक की या प्रियंवदा की, तो ये दुष्यंत की उक्ति है। अगला प्रश्न, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः, इस पद्य में एनम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जो एनम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग, आत्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए या जगत के लिए या चित्त के लिए, तो आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि जो शस्त्र है इसको छेद नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर जो एनम शब्द है वो आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। मकसद परिपूतम गोत्रम उद्भासितम, यद यह कथन है सर्विलक का, सकार का, चारुदत्त का या विदूषक का, तो ये किसका कथन है, चारुदत्त का है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तर्क भाषा में कारणों की संख्या 5, 3, 9 या 7, तो तर्क भाषा में कारणों की संख्या जो है वो 3 है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।